ज्ञान अकेडमी कोचिंग में आज मैट्रिक के छात्रों का फेयरवेल किया गया। संस्था के शिक्षकों ने बताया कि हर साल हमारे यहाँ से विद्यार्थी सिवान टॉपर बनते हैं। फेयरवेल के पूर्व एक ज्ञान अकेडमी कोचिंग के तरफ से एग्जाम का आयोजन किया गया था, जिसका रिजल्ट आज घोषित किया गया, जिसमें पहले रैंक रोशनी कुमारी, दूसरा रैंक शहजाद हुसैन, तीसरा रैंक निशा कुमारी ने लाया। आइए सुनते हैं संस्था के शिक्षकों ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। कोचिंग में फेयरवेल रखा गया है, 10वीं के बच्चों को आज विदाई समारोह रखा गया है। मैं ज्ञान एकेडमी के संचालक, मेरे मित्र प्रमोद सर भी इस ज्ञान एकेडमी के संचालक हैं। हम लोग दोनों आदमी साथ में इस कोचिंग को चलाते हैं और इस आज फेयरवेल का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बच्चों को कुछ बच्चे जिनका सेंटअप एग्ज़ाम लेकर अकॉर्डिंग टू बोर्ड एक टेस्ट रखा गया था और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्राइज़ से उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और मैं ऊपर वाले से अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि उन लोगों का रिजल्ट और बेहतर आए, यही अल्लाह ताला से कामना रहे। बच्चों को आज गाइड भी किया गया कि 10वीं की परीक्षा कैसे दें। जी, बच्चों को गाइड किया गया कि बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे एग्ज़ाम को, वो बहुत सारे बच्चे सारे नॉलेज रखते हैं, फिर उस पढ़ाई को उस पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो तरीका यहाँ पे बताया गया है कि बच्चों को कैसे उस पेपर पे रिप्रेजेंट करना है और वो भी एक बेहतर तरीके से। मेरा नाम अब्दुल रहमान पड़ेगा, मेरा घर मोहिउद्दीनपुर, मैं इस ज्ञान एकेडमी के संचालक हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रमोद कुमार यादव, ज्ञान एकेडमी का मार्गदर्शक, आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सुन रहे सभी श्रोतागणों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये तो हमारे ज्ञान एकेडमी का परंपरा है कि हम लोग हर साल अपने मैट्रिक परीक्षा के 2-3 दिन पहले अपने छात्रों का विदाई समारोह रखते हैं, जो कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी है। आज बच्चों को बताया गया कि किस तरह से मैट्रिक के एग्ज़ाम में परीक्षा देना है, वो भी बताया गया है। जी, हम लोगों का तो जो टीम है वो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गाइड किया बच्चों को कि बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं, परीक्षा में जाकर स्ट्रेस ले लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से उनका जो परिणाम है, परीक्षा का परिणाम वो ख़राब हो जाता है, अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो अंतिम परिणाम होता है ख़राब हो जाता है। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग गाइड किए हैं कि आप लोग परीक्षा हॉल में किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेंगे, जिससे आपका जो कॉन्शियस माइंड है अच्छा रहेगा, आप अच्छे से अपने आप को परीक्षा में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, किसी तरह का आपके अंदर भय नहीं रहेगा। किस फैकल्टी आपके यहाँ पढ़ाई? देखिए, मेरे यहाँ तो अभी तक 1 to 10 की अच्छे तरीके से विधिवत तरीके से क्लास चल रहा था, जैसा कि बहुत लोगों को जानकारी भी है। लेकिन इस वर्ष से हमारा जो संस्था है बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 11-12 की भी तैयारी कराएगा मेरा ज्ञान एकेडमी, जिसमें आप जी फैकल्टी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ अब कॉमर्स चलने वाला है भाई नौशाद सर के द्वारा, और साइंस फैकल्टी हम लोग खुद देखेंगे यहाँ के जितने सारे टीचर हैं, यानी यहाँ कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स ये तीनों फैकल्टी चलेगा सर इस सेशन से 2025 से। जी, हम तो अपने ज्ञान एकेडमी के लिए बस चंद शब्द ही रखे हैं। लोग बच्चों को कहते हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है ज्ञान एकेडमी के टक्कर में, आओ और आकर हमें परखो, तब पता चलेगा कि ज्ञान एकेडमी में क्या मिलता है। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मैं इस ज्ञान एकेडमी का एक मार्गदर्शक हूं और यहाँ साइंस के टीचर भी हूँ। हर साल की भांति इस साल भी 10th क्लास के बच्चों के लिए इस फेयरवेल का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बच्चे उपस्थित हुए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके श्रोतागण हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। देखा जाता है कि ज्ञान एकेडमी हर साल एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। 10वीं के रिजल्ट जब आते हैं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेते। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है बच्चे जो हमारे संस्थान में पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छे से हम लोग गाइड भी करते हैं और यहाँ वैसे बच्चे हैं जो मेहनत भी करते हैं, इसलिए हर साल के भांति जो अच्छे रिजल्ट होते हैं हर साल होते रहेंगे ऐसे। और इस साल से हमारे यहाँ 11-12 की आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की कक्षाएं भी चलेंगी। जो बच्चे अगर इच्छुक हो आपके चैनल के माध्यम से अगर वो मुझे सुन रहे हो तो यहाँ आकर हमें एक बार मौका दे सकते हैं। ज्ञान एकेडमी में आप पहुँचे हुए हैं, फेयरवेल रखा गया, 10वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए विदाई समारोह रखा गया, इसको लेकर क्या कुछ? तो सबसे पहले मैं टॉक एनालिसिस के श्रोतागण को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से
ज्ञान एकेडमी में हर साल की भांति इस साल भी बहुत ही अच्छे तरीके से विदाई समारोह होता है और किस तरीके से एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम के बारे में बताया जाता है, गाइडलाइंस दी जाती है, बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं की जाती है ताकि बच्चे एग्ज़ाम हॉल में जाकर अच्छा परफॉर्म अपना कर पाएँ। देखा जा रहा है कि इस साल से 12वीं के जो छात्र हैं उनके लिए भी स्पेशल क्लास किया जा रहा है। हाँ, जो ज्ञान एकेडमी की टीम है इस पर काम चल रहा है कि अब यहाँ पर ज्ञान एकेडमी में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ये क्लास 11th और 12th के भी ये पढ़ाई होगी। अपना परिचय दें। मेरा नाम नौशाद अली है और मैं कॉमर्स का मार्गदर्शक हूँ। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मैं काशिफ यहाँ बायोलॉजी इंटरमीडिएट 11-12 के लिए स्पेशल क्लास देता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको और आपके ऑडियंस को इस टाइम के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बच्चों के फेयरवेल पार्टी में अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ आया। और आज ये जो ज्ञानदीप एकेडमी है, यहाँ जो बच्चे आज 10th के जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो आज फेयरवेल हो रहे हैं, इसलिए ताकि वो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करें और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करके अच्छी रिजल्ट लाएं। आज बच्चों को ये भी बताया गया कि किस तरह से पेपर लिखना है, कैसे पेपर करना है, ये भी आप लोगों के द्वारा बताया जाएगा। जी, ये सारे चीज़ क्लास के अंदर बताए गए हैं और बच्चे उस चीज़ों के लिए मुतमईन हैं और इंशाअल्लाह ताला उन सभी चीज़ों का यूज़ भी करेंगे और अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए वो अपने आप को अच्छा बनाएंगे। साथ जो 10th के बाद जो 11-12 की प्रिपरेशन होती है उसकी अच्छे कायदे लेके वो पुनः यहाँ फिर ज्ञानदीप एकेडमी में आएंगे। कि 10वीं के जो बच्चे हैं उनका फेयरवेल हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल से जुड़े हुए सभी श्रोतागण को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमारे ज्ञान एकेडमी को सुन रहे हैं। देखिए, ये फेयरवेल का जो परंपरा है हमारे यहाँ सदियों से चलता है, खासकर हमारे कोचिंग में, क्योंकि हम सारे जैसे हम सब के हमारे टीचर हैं उन सब का मानना है कि बच्चा सब के लिए फेयरवेल होना ज़रूरी है, क्योंकि फेयरवेल में खासकर यही सब समझाया जाता है कि एग्ज़ाम टाइम में हम सबको कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे पेशेंस रखना है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एग्ज़ाम टाइम काफ़ी डर जाते हैं अंदर से, तो खासकर उन्हीं सब के लिए फेयरवेल रखा जाता है कि आपको एग्ज़ाम में जाना है तो एकदम अपने आप को शांत रखना है। प्लेजर बच्चे हैं अभी मैट्रिक एग्ज़ाम देने जाने वाले। देखिए, हम सीनियर के नाते तो ये अपने स्टूडेंट सबको कहूँगा कि वो सब मेहनत अच्छा से करे, मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर उन्हें मिलेगी। कहा जाता है कि औपचारिक शिक्षक तक ही गुरु सीमित नहीं होते हैं, इसलिए गुरु का दर्जा हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए हम सबको गुरु ने बहुत, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं स्टडी भी नहीं होता है, स्टडी के अलावा ज़िंदगी जीने के भी तरीका को समझाया जाता है। जैसे कि बहुत सारे कोचिंग में आप देखे होंगे कि सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई के अलावा ज़िंदगी जीने के भी तरीका सिखाया जाता है। आपके अंदर एक हुनर हो, आपके अंदर एक स्किल हो, ऐसा तरीका यहाँ पे सिखाया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है, हर एक चीज़ से प्रोवाइड है हमारे ज्ञान एकेडमी। आप जो सोचिएगा, आप जो आप डिजर्व करते हैं वो यहाँ पे मिलेगा। बस ज़िंदगी में एक बार आप यहाँ पे आकर विजिट करके देखिए। क्या कुछ कहिएगा, आज ज्ञान एकेडमी में 10वीं के फेयरवेल रखा गया है, इसको लेकर बहुत, जैसे कि फेयरवेल पार्टी ज्ञान एकेडमी जो रखा गया है, ये हर साल की भांति इस साल भी आयोजन किया गया, जिसमें बोर्ड के परंपरा के अनुसार, जैसे कि जो बोर्ड पेपर लेता है ना उसके थ्रू यहाँ भी पेपर लिया जाता है, उसका रिजल्ट बनाया जाता है, फिर उसको टॉप 10 के अनुसार उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और देखा जाए कि आज बच्चों को ये भी बताया गया कि 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम कैसे देना है, ये भी आप लोग के द्वारा बताया जा रहा है। हाँ, ये तो प्रमोद सर के द्वारा बताया गया है कि पेपर कैसे लिखना है ताकि मार्क्स अच्छे से अच्छे उठें। टॉपिक वाइज लिखना है ताकि उसे पता चले कि हाँ कहाँ से हम शुरू किए हैं, फिर वहाँ अगर जिस पेज पे अगर आंसर समाप्त हो रहा है वहाँ से PTO लिख दिया जाता है ताकि फिर पता चले कि उस क्वेश्चन का आंसर अगले पेज में भी दिया गया है।